भारत का एयर मार्शल कौन है? तो भारत का जो एयर मार्शल है वो भारत का एयर मार्शल कौन है? ए राकेश कुमार भदौरिया, बी अंकित सिंह, सी टी एस ठाकुर और डी विवेक राम चौधरी। तो भारत का एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। ये दूसरा संयुक्त राष्ट्र परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी फ्रांस। तो दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन चीन में आयोजित होगा। INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो ये भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? ए 36, बी 38, सी 39 और डी 40। तो जो वर्तमान में भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है इनकी संख्या 38 है। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो स्मार्ट किचन योजना जो है वो केरल ने लॉन्च किया है। रॉ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उसका नाम क्या है? तो रॉ के प्रमुख का कार्यकाल जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो ये रॉ के जो प्रमुख हैं ए अरविंद कुमार, बी सामंत कुमार गोयल, सी ब्रजेश सिंह और डी सतपाल सिंह। तो रॉ के प्रमुख जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया वो हैं सामंत कुमार गोयल। आप देखें नेशनल AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न, सी नेस्कॉम और डी उपर्युक्त सभी। तो AI पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न और नेस्कॉम तीनों मिलकर जारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए MP सावंत, बी अरुण कुमार, सी SP पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन का शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया? किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन का शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अभिजीत बनर्जी, बी कैलाश सत्यार्थी, सी अमर्त्य सेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है अमर्त्य सेन को। बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसकी रचना है? ए शशि थरूर, बी चेतन भगत, सी कमलेश शर्मा और डी शिवांगी। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो पुस्तक है वह शशि थरूर की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का ए 40वां, बी 41वां, सी 46वां और डी 45वां। तो अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी नॉर्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? ए 140वां, बी 142वां, सी 143वां और डी 145वां। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ए नॉर्वे, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली। तो हम ये देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर हम देखें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो पहला स्थान है वह नॉर्वे का है। तो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोद, डॉक्टर हर्षवर्धन, एंटोनियो गुटरेस और इनमें से कोई नहीं। यानी जो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ए डॉक्टर पैट्रिक अमोद, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी एंटोनियो गुटरेस और डी इनमें से कोई नहीं। तो WHO के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर पैट्रिक अमोद बने हैं। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। बहुत ही ये क्वेश्चन आपके आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से इसको कर लीजिए। अगर